एक समय की बात है, महाभारत के युद्ध के समय। युद्ध की घोर घड़ी में अर्जुन ने अपने बंधुओं, शिक्षकों और परिवार के सभी प्रियजनों को खड़ा होकर लड़ने का निर्णय लिया। वह महाभारत के युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र पहुंचा और अपनी रथ में अपने सारथी श्री कृष्ण को लेकर खड़े हुए। अर्जुन के मन में युद्ध के दिन की सुबह धारण की आपत्ति थी। उसका मन विचलित था और वह संदेह में डूबा हुआ था। वह अपने परम शिक्षक श्री कृष्ण से कहने लगा कि वह युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि युद्ध के लिए अपने बंधुओं और दोस्तों को मारना उसके लिए अत्यंत कठिन था। इस पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को ध्यान में लेने की सलाह दी और उन्होंने अर्जुन को अपने भगवानी रूप को दिखाया। उन्होंने अर्जुन को उनके विश्वरूप को देखने का अवसर दिया, जिसमें उन्होंने सब कुछ दिखाया, जिससे सब कुछ आया है और जिसका संरक्षण करने वाला वही है। श्री कृष्ण का विश्व रूप देखकर अर्जुन ने युद्ध की दिशा में नया संजीवनी मंत्र प्राप्त किया। उसका आत्मविश्वास फिर से बढ़ गया और उसने युद्ध के लिए तैयार होकर युद्ध में भाग लिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कई बार हमारा आत्मविश्वास और संवाद क्षमता हमारी मदद कर सकते हैं, लेकिन कभी-कभी हमारे संदेह और आत्मसंकोच हमें पीछे की ओर धकेल देते हैं। इस समय एक साथ होकर आगे बढ़ने के लिए एक अच्छे मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है, जैसे कि अर्जुन के लिए श्री कृष्ण थे। इसके अलावा यह कहानी हमें ध्यान और सामर्थ्य की महत्वपूर्ण भूमिका दिखाती है, जो हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद कर सकते हैं। कृष्ण की एक दिन एक गांव में एक छोटे से छोटे बच्चे ने देखा कि वो फिर किसी के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। वह बच्चा उनके पास गया और उनसे पूछा, भगवान कृष्ण, आप इसका क्या मतलब है? आप जब तक की शांति और भक्तों की सेवा कर रहे थे तब तो सब ठीक था। श्री कृष्ण हंसकर उस बच्चे के पास गए और बोले, बेटा, मैं तुम्हें यह दिखाना चाहता हूं कि हर कार्य में भी भगवान की उपस्थिति हो सकती है। कृष्ण ने एक पत्थर उठाया और उसके चारों ओर कुछ कछ बच्चों को बुलाया। उन्होंने पत्थर को छुपाने के लिए छाता दिया और बच्चों से कहा, ठीक है, मुझे इस पत्थर को ढूंढने के लिए 5 मिनट दो, और जब तक तुम ढूंढ नहीं लेते तब तक मैं इस पत्थर के पीछे बैठकर रहूंगा। बच्चे खुशी खुशी पत्थर की खोज में लग गए, परंतु वे बहुत जल्द हार मान गए। कृष्ण ने उनसे पूछा, क्या तुम्हारा समय खत्म हो गया? एक बच्चा बोला, हाँ, हमने पत्थर कहीं नहीं ढूंढा। कृष्ण ने उनकी तरफ इशारा किया और छाता उठाया। उसने पत्थर के चारों ओर का ढाल उठाया और दिखाया कि पत्थर के नीचे छुपकर वही था, जैसे कि वह बच्चों ने ढूंढा नहीं था। कृष्ण ने कहा, बच्चों, यह दिखाना चाहता हूं कि भगवान हर कार्य में होते हैं, परंतु हमें उन्हें ढूंढने की सच्ची इच्छा और आग्रह होना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हर काम को भगवान की सेवा के रूप में करना चाहिए और हमें आत्मा में सच्ची इच्छा और समर्पण होना चाहिए। जब हम इस तरह से काम करते हैं तो हम सफलता की ओर बढ़ते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। कृष्ण की जीवनी में कई प्रेरणास्पद किस्से हैं जो हमें जीवन के सफलता की दिशा में मदद कर सकते हैं। यहाँ एक ऐसी कहानी है जो हमें सफलता की ओर अग्रसर कर सकती है। कृष्ण के बचपन में उनके गोपी दोस्तों ने एक दिन खाने के लिए माखन चुराने की सोची। वे माखन के डिब्बे के पास पहुंचे, लेकिन डिब्बा बहुत ही ऊंचा था और माखन डिब्बे की ऊंचाई गोपियों से ऊंचा था। गोपियों ने विचार किया कि कैसे यह डिब्बा ऊंचे से नीचे आ सकता है ताकि वे माखन चुरा सकें। वे डिब्बे की ऊंचाई को कम करने के बजाय कृष्ण से सहायता मांगने का निर्णय लिया। कृष्ण ने गोपियों की मदद की और उन्हें विचार किए बिना ही डिब्बा नीचे उतार दिया। गोपियां माखन चुराने के बाद धन्य हो गईं और उन्होंने देखा कि कृष्ण ने अपनी अनन्य बुद्धि और अद्वितीय योग्यता का प्रदर्शन किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने साथी गण से मदद मांगने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। समस्याओं का समाधान खुद ही ढूंढने के बजाय हमें कभी-कभी दूसरों की मदद और साथ में काम करने की आवश्यकता होती है।
भगवान श्री कृष्ण की इस प्रेरणास्पद कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सहायता मांगना या देना गुण होता है और हमें अपने दोस्तों और परिवार के साथ मिलकर समस्याओं का समाधान ढूंढने में शर्म नहीं आनी चाहिए।